नमस्कार दोस्तों, बीट क्रिप्टो हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को जरूर से पढ़ें। तो फाइनली आज हम लोग बहुत दिन के बाद यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, और आज जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें भी एक टेंशन का यहाँ पे खबर है। बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले जो देख लेते हैं कि अभी मार्केट का कंडीशन फिलहाल कैसा है। तो मार्केट का जो अभी कंडीशन है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो है आपका यहाँ पे 41,156। और ये जो अभी प्राइस चल रहा है ये रात को चल रहा है, अभी रात के 2 बज रहा है। और शायद आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो उस टाइम इसका प्राइस घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और अभी जो इसका जो मार्केट कंडीशन है वो अभी फिलहाल 1% यहाँ पे डाउन में चल रहा है। बाकी कोई भी ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं, इतना छोटा छोटा पम्प डंप तो कोई भी मार्केट में आता जाता रहता है, ये कोई भी टेंशन का बात नहीं है। बट जो टेंशन भरा बात है वो है ये, जिसको लेकर आज मैं बहुत सारा वीडियो देख रही कि हर कोई यूट्यूबर यहाँ पे रोते हुए वीडियो बना रहा है कि जैसे कि बहुत कुछ नया चीज यहाँ पे हो गया है। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई नया चीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो बात है दोस्तों वो ये है कि जो यहाँ पे सरकार ने तो सबसे पहले बहुत दिन पहले ये बात क्लियर कर दिया कि आपका कंडीशन कोई भी हो, आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, आपका जो चीज में प्रॉफिट होगा उसमें आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना है। तो वही बात को यहाँ पे एक कोई जो है यहाँ पे एमपी है जिनका नाम है कार्ति पी चिदम्बरम, इन्होंने एक सवाल यहाँ पे पूछे थे कि जो लोग यहाँ पे बिटकॉइन का माइनिंग के जरिए यहाँ पे कुछ इनकम करते हैं तो वो जो माइनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि रिग वगैरह और इंटरनेट और बिजली का जो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये सब करने के बाद उनको कुछ प्रॉफिट होता है माइनिंग से, तो माइनिंग का जो प्रॉफिट का ऊपर जो यहाँ पे टैक्स का सिस्टम होगा वो क्या नॉर्मल ऐसे डायरेक्ट 30% टैक्स होगा, या फिर उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाए होंगे सो वो इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जो प्रॉफिट बनेगा उस पे यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का एक सवाल यहाँ पे किया गया था। तो इसमें साफ साफ सरकार का तरफ से बोला गया है कि नहीं, कंडीशन कोई भी हो बट आपको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बनता है तो उसमें आपको 30% टैक्स देना है। यानी कि आपका माइनिंग में कितना भी इन्वेस्टमेंट हो वो सरकार यहाँ पे नहीं देखेगा, सरकार सिर्फ यही देखेगा कि आपको कितना उससे इनकम जनरेट हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, कोई नया बात नहीं है, ये सरकार डायरेक्ट इसी वजह से एक ही बात में ये पूरा मामला को यहाँ पे निपटा दिया था, जहाँ पे सरकार ने बोला था कि 30% टैक्स हम लोग को यहाँ पे देना है कोई भी कंडीशन में, अगर आपको प्रॉफिट होता है कहीं से तो आपको 30% टैक्स देना है। सो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा न्यूज है नया आ गया जो बहुत बड़ा तबाही मचा देगा। बट ना जाने क्यों जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है यहाँ पे इस बात को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत कोई कुछ अनहोनी यहाँ पे घट गया है। क्योंकि देखिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है, सरकार बहुत दिन पहले ही क्लियर कर दिया था। और अब से आप लोग की एक बात समझ कर चलिएगा कि आपको जो यहाँ पे टैक्स का बात बोला गया है वो डायरेक्ट 30% आपको अगर कहीं पर भी प्रॉफिट होता है तो आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना है। अब किसी का बात सुनने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इतना समझ लीजिए कि आपको कहीं से भी अगर कुछ इनकम यहाँ पे आपको मिलता है तो उसमें आपको 30% टैक्स डायरेक्ट देना है। सो यही न्यूज़ था दोस्तों, ये न्यूज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए जो है एमपी का नाम करती पी चिदम्बरम, इन्होंने ये सवाल पूछे थे बिटकॉइन का माइनिंग को लेके, और जो ट्रेडिंग है उसका ऊपर भी लिए लेके पूछे थे कि अगर एक ट्रेड अगर कोई लिया, जैसे कि मान लीजिए आप 1,000 का यहाँ पे बिटकॉइन लिए और 1,000 का इथेरियम लिए, तो यानी कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो बनता है वो होता है 2,000 का, और उसमें से मान लीजिए जो बिटकॉइन है उसमें आपको 200 रुपया का लॉस हो गया, यानी कि उससे आपको बचा 800 रुपया, और आपका जो यहाँ पे है इथेरियम उसमें आपको 100 रुपया का प्रॉफिट बना। तो यानी कि 1100 और 800, यानी कि आपका 2,000 का इन्वेस्टमेंट था बट आपका पास अभी रह गया 1,900 रुपया। सो इस हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो के हिसाब से तो आपको लॉस यहाँ पे पड़ा है। बट अगर यहाँ पे टैक्स लगेगा कि नहीं ये बात भी पूछा गया था, तो इसमें भी सरकार का जवाब है कि हाँ, इस कंडीशन में जो बिटकॉइन हुआ है उसमें तो लॉस हुआ है 200 रुपये का, तो उससे तो कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। बट जो इथेरियम है जिसमें 100 रुपया आप प्रॉफिट कमाए होंगे तो वो 100 रुपया में से आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना है। यानी कि देखिए सरकार यहाँ पे जो बोलना चाहता है कि किसी भी कंडीशन में आपको 30% टैक्स देना ही है।
इसको लेके ज़्यादा माथापच्ची करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब हम लोग को ये बात समझना है कि ये जो टैक्स है, इस टैक्स से हम लोग कैसे यहाँ पे बच सकते हैं। सो उसके लिए देखिए, सबसे जो आसान रास्ता मुझे जो लगता है दोस्तों, वो है कि आप लोग इसमें जो अपना क्रिप्टो है, अगर खास करके अगर आप लोगों ने कोई इंडियन एक्सचेंज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो मेरा मानना तो ही है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको अभी आपको विड्रॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पर अगर आप विड्रॉल करने जाएंगे तो आपका जो फीस कटेगा उससे आपका जो लॉस होगा दोस्तों, वो एक खतरनाक लेवल का लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज इंडियन का, खास करके मैं तो कॉइन डिसिक्स यूज़ करता हूँ, उसमें ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि अगर कोई भी अगर कॉइन को आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे कोई दूसरा एक्सचेंज में, तो आपको एक भयंकर लेवल का यहाँ पे आपको जो विड्रॉल फीस है वो देना पड़ता है। जैसे कि बैट जो कॉइन है, जो बेसिक अटेंशन टोकन है, उस कंडीशन में मैं देखा उसको अगर आप ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो आपको डायरेक्ट 25 बैट लगेगा। इसी तरह से कोई भी कॉइन को अगर आप कोई इंडियन एक्सचेंज से दूसरा अगर एक्सचेंज में लेना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे विड्रॉल फीस देना पड़ेगा। सो इसीलिए मुझे जो लगता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को अगर कोई फंड है इंडियन एक्सचेंज में तो उसको अभी फिलहाल आप भूल जाइए और उसको आप एक लंबे टाइम तक होल्ड कीजिए। क्योंकि देखिए, हम लोग को यहाँ पे समझना चाहिए कि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही ज़्यादा गजब का टेक्नोलॉजी है दोस्तों। उसको आज नहीं तो काल सरकार को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और दुनिया भर में इतना तेजी से इसको एडॉप्शन किया जा रहा है कि सरकार इससे कभी भी अपने आप को दूरी बना के नहीं रख सकता। सो सरकार को एक टाइम पे इसको मान्यता देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस सब सिचुएशन में अगर आप लोग टूट जाते हैं और अगर किसी भी तरह से उसको विड्रॉल कर लेते हैं या इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करके जो भी हो लॉस से अगर सेल कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जो पैसा आपको यहाँ से मिलेगा लॉस करने के बाद, तो पैसा भी शायद कुछ ही महीनों के अंदर में आप लोग यहाँ पे ख़त्म भी कर देंगे। बट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग का जो फंड अभी पड़ा हुआ है इंडियन एक्सचेंजों में, सो उसको आप लोग लंबे टाइम तक होल्ड कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों कि कुछ ही महीनों के अंदर में आपको इतना अच्छा एक टैक्स सिस्टम देखने को मिलेगा जिसके बारे में शायद आप लोग अभी सोच नहीं सकते। कि उसका जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसको एक न एक दिन सरकार को यहाँ पे अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें सिर्फ पहले तो एक था ब्लॉकचेन, बट अभी बहुत तरह का टेक्नोलॉजी यहाँ पे जुड़ चुका है। जैसे कि आपका वेब 3 है, साथ ही डीफाई है, साथ ही आपका यहाँ पे जो है मेटावर्स है। सो ये सब जो सेक्टर है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों का रोजगार देने का एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी है। और हम लोग को सबको पता है कि इंडिया में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है कितना ज़्यादा बदतर हो चुका है। सो ऐसा कंडीशन में कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए इतना अच्छा एक जो सेक्टर है उससे नाता तोड़ने का। बट अभी शायद सरकार इस चीज़ों को उतना अच्छा से समझ नहीं पाया होगा। और जो सब यहाँ पे जो लोग सरकार का यहाँ पे सलाहकार का रूप में यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, वो लोग भी शायद अभी तक अच्छा से क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए होंगे, जिस वजह से अभी थोड़ा यहाँ पर गलतफहमी है सरकार का पास क्रिप्टो को लेके। और जिसी का बदौलत आप लोग को ऐसा ऐसा डिसीजन देखने को मिल रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सरकार किसी भी तरह से यहाँ पे क्रिप्टो को खत्म करना चाहता है इंडिया में, बट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीका से। बट ये सब प्रॉब्लम आपको एक दिन ना एक दिन सुलझते हुए दिखेगा। बट उससे पहले आप लोग का जो हार्ड एंड मनी से खरीदा हुआ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप पहले ही सेल कर देंगे तो वो लॉस आप किसी भी तरह से बाद में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि भूल से भी एक भी कॉइन आप यहाँ पे सेल आउट मत कीजिए। क्योंकि अगर सेल कर दिए तो आपका जो लॉस है वो आपका परमानेंट हो गया, उसको आप किसी भी तरह से आप यहाँ पे जो है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में आपका एक तो लॉस होगा ही होगा, और बाद में आप जब देखेंगे कि जो सब कॉइन आप बहुत ही सस्ता दामों में यहाँ पे सेल करके क्रिप्टो मार्केट को छोड़ दिए थे, वही कॉइन जब लाखों रुपया तक पहुंच जाएगा तो उसका जो एक दुख होगा दोस्तों, वो अलग ही लेवल का दुख होगा। क्योंकि आपको लगेगा कि आप पहले भी लॉस खाए और अभी भी इतना बड़ा लॉस आप खा गए, तो उसके बाद शायद आपको और दूसरा कोई चीज़ करने की हिम्मत भी जिंदगी में नहीं होगा। तो इसीलिए मैं
फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि भूल से भी कोई भी कॉइन आप सेल मत कीजिए। आप लोग लंबे टाइमों के लिए यहाँ पे होल्ड कीजिए, क्योंकि जो टैक्स का बात है दोस्तों, ये आपका अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो में कि आपका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, सो उससे आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तभी आपको यहाँ पे टैक्स देना है। सो आप लोग अगर होल्ड करते तो इसमें आपको कोई भी टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए टेंशन का कोई भी बात नहीं है, चीज़ों को आप समझिए। और आप लोगों को माइंड में अभी एक ही चीज़ रखिए कि जितना हो सके उतना ज़्यादा हम लोग होल्डिंग करेंगे कोई भी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट का जो कॉइन है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो एक ना एक दिन का मैं बात बोल रहा हूँ, ये कोई ऐसा है नहीं कि 10 साल 15 साल का बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ये कुछ ही सालों के अंदर में ही आपको ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और तब आप लोग को एक अच्छा खासा यहाँ पे सही टाइप का जो टैक्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपका जो होल्डिंग रहेगा क्रिप्टो में उसका प्राइस भी आसमान को छूते हुए देखने को मिलेगा। सो इस वजह से घुमा फिर के आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। बट प्लीज 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 मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी तरीका से आप लोग यहाँ पे अपना जो क्रिप्टो है उसको सेल मत कर दीजिएगा ये सब न्यूज़ देख के। सो ये एक शॉर्ट वीडियो था दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं आप लोग को यही बताने के लिए बनाया वीडियो को कि आप लोग को इस टाइम में अपने आप को संभाल के रखना है। कोई भी पैनिक कंडीशन में आप लोग नहीं जाइए और अपना क्रिप्टो को आप लोग सेफ रखिए। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरे लोगों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि दूसरे को भी इस इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा मिल पाए। और मैं जैसे कि आप लोगों से वादा किया हूँ कि मैं अब धीरे धीरे जो यहाँ पे क्रिप्टो का अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, और अच्छा अच्छा कॉइन के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग को रिसर्च करने में सुविधा हो और आप लोग समझ पाए कि कौन क्रिप्टो में कितना अच्छा फ्यूचर है, ताकि आप लोग उन्हीं सब कॉइनों में इन्वेस्ट कर पाए जो सब कॉइन से आपको 100% यहाँ पर प्रॉफिट मिलने का चांस रहे। सो यही है पूरा आज का वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।